समाचार चैनल एनडीटीवी की खबर के अनुसार सामने आई नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक और एन्क्लेव बना लिया है, जिसमें कम से कम 60 इमारतें हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार 2019 में यह एन्क्लेव मौजूद नहीं था, लेकिन एक साल बाद ही यह दिखने लगा। एनडीटीवी ने जनवरी में अरुणाचल प्रदेश के जिस इलाके में कब्जा किए जाने की खबर दी थी और जिसकी पुष्टि कुछ ही दिन पहले पेंटागन की रिपोर्ट में भी की गई थी। नया एन्क्लेव उस इलाके से 93 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पेंटागन की उस रिपोर्ट पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी, जिससे एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव स्टोरी की पुष्टि हुई और कहा था कि चीन ने सीमाई इलाकों में पिछले कई साल में निर्माण गतिविधियां की हैं, जिनमें वे इलाके भी शामिल हैं जिन पर उसने कुछ दशकों में गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया है। भारत ने कभी अपने क्षेत्र पर इस तरह के गैर कानूनी कब्जे को स्वीकार नहीं किया, न ही वह चीन के अतार्किक दावों को स्वीकार करता है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र में मुस्लिमों को आरक्षण की मांग को लेकर उनकी पार्टी राज्य भर में आंदोलन करेगी। दुआ फाउंडेशन और सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस द्वारा महाराष्ट्र में मुस्लिमों की वर्तमान स्थिति पर औरंगाबाद में आयोजित एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद ओवैसी ने संवाददाताओं से बात की। एआईएमआईएम के नेता ने दावा किया कि अदालत ने स्वीकार किया है कि मुस्लिम समुदाय की 50 जातियों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। बहरहाल सभी राजनीतिक दल मराठा समुदाय का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिमों के आरक्षण के बारे में नहीं बोल रहा है। मुस्लिमों के लिए आरक्षण की मांग की खातिर हम महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार नागपुर विधानसभा सत्र के दौरान आरक्षण के लिए अध्यादेश लाए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल ने गुरुवार को कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करने पर विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। दरअसल बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी घटाई, लेकिन अभी तक 9 राज्यों ने वैट कम नहीं किया है। अर्थव्यवस्था की स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण मानक इस बात का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि अब देश की अर्थव्यवस्था कोरोना काल की कठिनाइयों से उबर चुकी है। इस वित्त वर्ष में देश डबल डिजिट यानी कम से कम 10% की बढ़ोतरी हासिल करने में सफल रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने चीन से जुड़े सीमा मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया है। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डोकलाम से कुछ दूरी पर चीन ने 4 गांव बसा दिए हैं। 100 वर्ग किलोमीटर का भूटान का इलाका भी चीन ले लिया। इससे भारत को खतरा है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इस अहम मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के साथ अक्षम्य और बेशर्म समझौता एक बार फिर उजागर हो गया है। पीएम और रक्षा मंत्री ने अदम्य साहस का परिचय देकर चीनी घुसपैठ और आक्रमण का मुकाबला करने वाले हमारे सशस्त्र बलों के योगदान को कम करके आंका है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संसद एवं विधानसभाओं में गुणवत्तापूर्ण चर्चा के लिए अलग से समय निर्धारित करने की जरूरत पर जोर दिए जाने को लेकर गुरुवार को उन पर कटाक्ष करते हुए सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री संसद के भीतर ऐसी चर्चा में कभी भाग लेंगे। पूर्व गृह मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि यह पढ़ना दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री ने संसद में गुणवत्तापूर्ण चर्चा की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि गुणवत्तापूर्ण चर्चाओं के लिए अलग से समय तय किया जाए। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री संसद में होने वाली चर्चा में कभी भाग लेंगे।